अगली हेडिंग आपकी बनेगी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसमें हमको डेफिनेशन में कितना चेंज करना है, देखिए, हाँ, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज तो आएगा ही। हाँ, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस अनइक्वल अमाउंट, यहां आपको क्या यूज करना है, अनइक्वल अमाउंट, उसकी वेलोसिटी में अनइक्वली चेंज आ रहा है, ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन समय तो कैसा है, सेम सेम रहा है, लेकिन वेलोसिटी में इक्वल अमाउंट में चेंज नहीं आया, यानी इक्वल अमाउंट, then this types of acceleration is said to be non uniform acceleration। तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। नोट डाउन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दिस टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कुछ ऐसा आप समझ सकते हैं, हमारे पास में दो पॉइंट हैं ए टू बी, आपने इसके कुछ पार्ट्स कर दिए हैं। यहां आपने रखा 5 सेकंड, 5 सेकंड का टाइम पीरियड रखा है, 5 सेकंड का टाइम पीरियड रखा, लेकिन वेलोसिटी में जो चेंज आया ऐसा समझ लो, यहां 10 मीटर पर सेकंड से चेंज हुआ, यहां 15 मीटर पर सेकंड से चेंज हुआ, यहां आपका 20 मीटर पर सेकंड से चेंज आ रहा है। वेलोसिटी में चेंज तो आया, ठीक है, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी, unequal change in velocity 10, 15, 20, but equal amount of time, ठीक है, equal interval of time, equal interval of time। This types of velocity is said to be, sorry, this types of acceleration is said to be non-uniform acceleration। non-uniform acceleration। non-uniform acceleration। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो कुछ भी इसका एग्जांपल बना सकते हैं आप लोग, जहां पर आपको लगता है कि वेलोसिटी कैसी होगी, सेम सेम नहीं होगी। फिगर भी आप आपको ड्रॉ कर लीजिएगा, ये समझ पा रहे हैं, हाँ। सो द मोशन ऑफ बस, ऐसा लिख दो, द मोशन ऑफ बस, बस व्हेन 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 entering और लीविंग द स्टेशन। एक बस जो है ना, द मोशन ऑफ बस व्हेन एंटरिंग और लीविंग द स्टेशन, जब एक बस स्टेशन पर आ रही है या स्टेशन से जा रही है ना, स्टेशन में आने में उसको कितने सेकंड लगे, 5 सेकंड, स्टेशन में जाने पर उसको कितने सेकंड लगे, 5 सेकंड। लेकिन ऐसा समझ लो, पहले 5 सेकंड में जब वो गई तो बड़ी तेजी से निकल गई, जब वो आई तो भीड़ भाड़ थी ना, हाँ। तो गाड़ी का स्टेशन पर आना या स्टेशन से जाने में क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन तो है, वेलोसिटी में चेंज तो है, लेकिन कैसा रहा होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहा होगा। वन मोर, हाँ, जैसे अगर कोई बस क्या चल रही है, क्राउडेड रोड पर चल रही है, भीड़ भाड़ वाली जगह पर चल रही है, तो उसके पास में वेलोसिटी में चेंज तो आया, यानी कि एक्सेलरेशन तो क्रिएट हुआ, कैसा हो जाएगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगेन दूसरा, ठीक है, द मोशन ऑफ बस या कार, जब भी आप लिख लो, द मोशन ऑफ कार इन एनी क्राउडेड रोड, अगर एक वो भीड़ भाड़ वाली रोड पर चल रही है, तो उसके पास में जो भी आपका एक्सेलरेशन है वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। क्लियर, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म, तो इसे हम ना, अच्छा, क्या इसका कोई दूसरा नाम भी है, हाँ, जैसे वो यूनिफॉर्म था तो उसके लिए हमने क्या नाम दिया था, यूनिफॉर्म को कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और एक ऐसा है नॉन यूनिफॉर्म एक जैसा नहीं है, वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, क्या कर रहा है, वेरी, बार बार कम ज्यादा ऐसा हो रहा है, बदल रहा है, तो इसको हम क्या क्या कह सकते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन, विच इज आल्सो नोन एज वेरिएबल एक्सेलरेशन, इसको वेरिएबल एक्सेलरेशन भी कहा जा सकता है।
दिस इज नेम्ड एज वेरिएबल एक्सेलरेशन। ये आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन भी है, वेरिएबल एक्सेलरेशन। ओके है, आगे चले। हाँ, तो कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं जैसे क्वेश्चन बनाने के लिए। हालांकि हमने न्यूमेरिकल में थोड़ा सा डिस्कशन ऐसा कर भी लिया था। हो गया? हाँ चलिए। सो यहां हाँ नोट कीजिए, पॉइंट टू बी रिमेंबर ना, आपको पॉइंट टू बी रिमेंबर, पॉइंट टू बी रिमेंबर, इनको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हाँ, व्हेन व्हेन अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक कार जो है वो पहले क्या थी, रेस्ट में थी। व्हेन अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक कार जो है वो रेस्ट से क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इससे हमको क्या जानकारी मिल रही है या क्या इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है, इससे हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि यू मस्ट बी टेकन एज जीरो। यू की वैल्यू कितनी लोगे, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी लोगे, जीरो। ठीक है, यू इज नोन एज इनिशियल वेलोसिटी ना, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू कितना, 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। अगेन व्हेन अ कार कम्स टू रेस्ट, व्हेन अ बस और व्हेन अ बस कम्स टू रेस्ट, कम्स टू रेस्ट। अब एक गाड़ी जो है ना, बस है, कार है, व्हीकल है, जो भी है, बाइसिकल है, वो किस में आ गई है, रेस्ट में आ गई है। व्हेन अ बस कम्स टू रेस्ट, पहले चल के आई, अब क्या होगी, वो रुक गई। तो क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, हाँ, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कैसी होगी, जीरो होगी। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा आपका द फाइनल वेलोसिटी, इसकी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ये आपको लेना है, कैलकुलेशन में आपको ये चीजें याद रखनी है, कैलकुलेशन में ये याद रखिएगा। हाँ, अगेन नेक्स्ट वन, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी। अगर एक ऑब्जेक्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब हो गया एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 0। ऐसा कैसे आया, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू हाँ v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, सेम 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 सेम। जैसे ये मान लेते हैं u को और v को कुछ नंबर दे दिए, u को, यूनिफॉर्म है, हाँ एक जैसा चल रहा है। मान लिया u की जो वेलोसिटी है वो कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड से इस स्पीड से गाड़ी चल रही थी, यूनिफॉर्म में चल रही है, तो अगली वेलोसिटी भी कितनी होगी, यूनिफॉर्म अगर वेलोसिटी है, एक जैसी वेलोसिटी है, तो दोनों के नंबर क्या होंगे, सेम 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 आएंगे। चलिए, हमने कहा पहले उसकी वेलोसिटी 5 थी, फिर भी उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, 5 ही आ गई, दोनों के नंबर क्या है, सेम है। अब इसका एक्सेलरेशन निकालो, इसका एक्सेलरेशन, तो आप क्या करोगे, v माइनस यू की वैल्यू रखोगे। ठीक है, ये भी कितना है 5, ये भी कितना है 5, ये आया 0, तो कितना हो गया आंसर, हाँ a इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कब कब हुआ, हाँ, कोई बॉडी जब क्या कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, तो एक्सेलरेशन कितना निकल के आया, 0। रिमेंबर, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, किस तरीके से आता है, ऐसा, वेलोसिटी कैसा है, सेम सेम, तो u भी सेम, v भी सेम, माइनस किया तो कितना आ गया, 0, इसलिए एक्सेलरेशन कैसा हो गया, 0 हो गया। याद रखिएगा, नो डाउट।